टीचिंग विथ नेचर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के दूसरे क्रम में चर्चा कर रहे हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में चर्चा करेंगे। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने या शब्द भेद को जाने हम ट्रांसलेशन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस शब्द को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कौन नाउन है, प्रोनाउन है, उसके एक निर्धारित सीक्वेंस है या क्रम होता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को संक्षेप में जानना जरूरी है। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम चार अलग अलग करके याद करने के लिए सलाह देंगे कि 4 याद करें, फिर 4 याद करें। पहले 4 में है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। उसके बाद 4 दूसरे पार्ट में एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। वो 2 भाग में अगर याद करेंगे तो सरलता होगी। आज हम सिर्फ नाउन के बारे में बात करेंगे कि नाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। केवल इसको सुनना पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन में उस तरह से समझ विकसित करना, तभी हम किसी भाषा पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। नाउन के अंतर्गत 5 प्रकार के नाउन आते हैं, यानी नाउन के 5 भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। इसकी डिफिनेशन अगर हम कहें, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन्हीं चीज़ों से संबंधित सारा संसार समाया हुआ है। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का जब सीधे हम नाम लेते हैं या कोई स्थान है उसका नाम लेते हैं तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे रमेश, इलाहाबाद, नैनी इत्यादि इत्यादि। कॉमन नाउन उभयवाचक संज्ञा, जिसमें स्पष्ट नहीं रहता कि वह जेंडर में आता है, किस जेंडर में आता है, फीमेल में आता है कि मेल में आता है, उसे हम कॉमन जेंडर या उभयवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर एंड सो ऑन। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। गुणवाचक संज्ञा की न जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं, नाइदर कैन बी टच नॉर सीन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे गुण है, महक है, हवा है इत्यादि जो है गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे सभी पदार्थ जिसके स्वरूप को बदला जा सकता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें मटेरियल नाउन आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड तो आते ही हैं। इसके अलावा भी जिसके स्वरूप को बदला जा सकता है, अगर हम दूध को मक्खन बना सकते हैं, दूध के स्वरूप को बदल सकते हैं, तो मिल्क भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। वुड, लकड़ी, उससे हम चेयर बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो वह भी इसी के अंतर्गत आएगा। कलेक्टिव नाउन, जिससे समूह का बोध हो,
जिस शब्द से समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पार्टी, कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। तो हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो नाउन के 5 प्रकार हैं। किसी भी विषय में महारत हासिल करने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो एक फार्मूला है, रीड वंस 1 बार पढ़ें, राइट ट्वाइस 2 बार लिखें एंड थिंक थ्राइस 3 बार सोचें। यानी रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस, अगर हम इस फार्मूले को अपनाते हैं तो कोई भी विषय हमसे समझ से बाहर नहीं जा सकता है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में जब हमें कुछ करना होता है तो अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण कर देता है। अब हम कुछ मनोरंजन बातें भी करेंगे। यहाँ कुछ छात्र बच्चे आते रहते हैं, अपना घर और शायद बनवा रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं बच्चों से। तो ये पहाड़ का किनारा आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, कैसे यहाँ घर बन रहा है आपका? हाँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पढ़ते लिखते भी रहते हैं? अच्छा, लिखते रहते हैं। मतलब यहाँ कापी उपी ले हाथ से लिखते रहते हैं? अच्छा अच्छा। ये बच्चा है जो कि कुछ वर्डों को अपने यहीं से लिख करके ज़मीन में लिख कर ही अभ्यास करता रहता है। अच्छा, कुछ चीज़ें बताओ यहाँ पर। किस क्लास में हो? 8 में। तो ये घर वो आपका वो है? हाँ। तो उसको देखते हैं, मतलब सामान वामान न ले जाए। अच्छा, आते जाते रहते हैं। तो कुछ ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें, किस क्लास में बता रहे हो? 8. व्हाट इज़ योर नेम? My name is Raj Patel. व्हाट इज़ योर स्कूल नेम? My school name महाराष्ट्र दंडी स्वामी केशव आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय. थैंक यू। व्हाट इज़ योर फादर? व्हाट इज़ योर फादर? My father name is श्याम सुंदर पटेल. अच्छा, कुछ बताओ कि संज्ञा या नाउन किसे कहते हैं, क्या कहोगे? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, ऐसे वस्तुओं को संज्ञा कहते हैं. अच्छा अच्छा। तो अच्छा, हम कहें ग्रामर को स्पेलिंग क्या होगी, क्या बताओगे? GRAMMER. यार अच्छा, लिख के दिखाओ पूरा मिनट करके। यहाँ अभ्यास करते रहते हैं आप? वहाँ ग्रामर स्पेलिंग लिखो। जी हाँ, लिख लीजिए। हाँ, तो ये चौथे प्रकार कार्य लिख लिए हैं क्या? ठीक है, फिर से पढ़ो, बताओ फिर से क्या लिखा हुआ है? GRAMMER. थैंक यू। ये ER ना कहना, AR। हाँ, ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।